एवरीवन, आइए आप सबका स्वागत है आपकी स्पोकन की इस प्यारी सी छोटी सी सेशन में जो एकदम आपका मन खुश कर देगा, आपका मैं बना दूं दिल बना देगा और आपको अच्छा लगेगा, प्यार प्यार से लगेगा। ये कोई बर्डन नहीं है, इसका कोई एग्जाम आपने नहीं देना है, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। जो आपके दिल में आए आप आराम से बोलिए, आराम से सीखिए, ठीक है, मजा आने वाला है, ठीक है। और हम जो आपके रूबरू हो रहे हैं उसके लिए मैं एक फोन नंबर अभी बनवा रहा हूँ, जिससे मैं बात किया करूंगा, क्योंकि अपने पर्सनल नंबर से तो मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर वो कॉल की तो बाबू फिर वो नंबर स्टूडेंट के पास चला जाता है, वो वहां से नंबर जो है ना बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक एक बैच में हजारों स्टूडेंट्स होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो एक फोन नंबर मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे मैं कॉल किया करूंगा आपको। ऐसा है। चलिए फिलहाल बताइए, मुझे क्लास आपकी लाइव हो चुकी है ना, आराम से लाइव है। ओके जी, सो चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलिए सर, आज हम जो करने वाले हैं वो अपनी पहली तो स्टोरी को, हम जो वे ऑफ देख लेते हैं स्टोरी को कैसे बोला जाता है, वो उसके दौरान कुछ सीखने का बोला जाएगा, वो चीज सीखेंगे, ठीक है। तो आज आपने, अच्छा आज आप करके आए हो, स्टोरी तैयार करके आए हो, कोई बात नहीं। मंडे, आज मंडे टू फ्राइडे है, मंडे में आपसे कॉल करूंगा। देखो मेरे दोस्त, ये हमारा डे 1 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मंडे आपको एक नया असाइनमेंट मिलेगा। आज क्या कराओगे सर? फिर आप इसमें सबसे पहले तो मैं आपकी स्टोरी पूरी करा दूंगा, जैसे हमने सोचा था उसको पढ़ेंगे, वो स्टोरी पूरी करा देता हूँ, फिर मैं आगे आपको बात बताऊँ। ये रही स्टोरी। तो स्टोरी कैसे पढ़नी थी आपने, एक पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा। पैराग्राफ याद है? पैराग्राफ याद है? पैराग्राफ याद है? अगर मैं ये बोलूं तो मैंने बोला देयर वाज अ लिटिल गर्ल, हर नेम वाज श्रुति। There was a little girl, her name was Shruti. She had a little cat as well. The color of the cat was white. The cat was very naughty. One day, when the little girl was reading her book, the cat ran out of the house. He said, "Kitty, where are you?" Then he got little worried because she could not see her cat in her house. She went outside of the house and searched her cat in the park, in the streets as well. Now she was so worried because she could not find her cat. ठीक है, she loved her cat a lot, बहुत प्यार करती थी। ऐसा कुछ बोल, देखो मैंने अपनी भाषा में कुछ भी बोल दिया मेरे दोस्त, मैं तो अपनी भाषा में कुछ भी बोल दिया, है कि नहीं? वैसा आपने बोल देना है, कुछ भी ऐसा करना है, ठीक है। चलिए भैया, अब आपको क्या करना है, एक और चीज, अब आगे देखते हैं। She asked her neighbors, उसने अपने नेबर से पूछा। She asked her neighbors, उसने अपने नेबर से, तो हमारे लिए आइडिया, she asked her neighbors, of course, otherwise she felt very sad about that. She asked her neighbors, have you seen my cat? Have you seen my cat? क्या आपने मेरी कैट को देखा है? Have you seen my cat? One neighbor said, I saw Snowy near the bakery. अच्छा, बेकरी की शॉप के पास-पास देखा है भैया उसने कहा। So Emily ran to the bakery, वो बेकरी तक गई, but Snowy was not there, but Snowy वहां नहीं थी। Then she went to the park, वो फिर पार्क में गई, and still no sign of Snowy, Snowy वहां भी नहीं थी। अब आपने इतने पैराग्राफ को, अपना आराम से इतना पैराग्राफ आपने पढ़ा है, इस पैराग्राफ को फिर बोलिए, देख रहे हैं छोटे-छोटे पैराग्राफ। अब बताओ आप इसे कैसे बोलोगे? अब बताओ आप इसे मैं छिपा दूं, उसको छुपा दिया। अब बताओ आप इसे कैसे बोलोगे? इसको मैंने आपके लिए छिपा दिया, ये लो जी। अब बताओ आप कैसे बोलोगे? उसने अपने नेबर से पूछा था, उसने अपने नेबर से पूछा था, क्या बोलोगे? शी आस्क्ड हर नेबर, बिल्कुल ऐसे बोलो मेरे साथ, एकदम आहिस्ता-आहिस्ता मेरे साथ बोलो, बोलो। शी आस्क्ड हर नेबर, गुनगुनाना, लाइब्रेरी में भी हूं तो आराम से बोलिए, ठीक है। शी आस्क्ड हर नेबर, हैव यू सीन माय कैट? हैव यू सीन माय कैट? ही सेड यस, ही सेड यस, आई सॉ योर कैट नियर द बेकरी शॉप, या नियर द बेकरी, यस आई सॉ योर कैट नियर द बेकरी। द लिटिल गर्ल रैन टू द बेकरी, आप इंतजार करो, आप बोल रहे होगे, ठीक है ना। शी did not find her cat there. She did not find her cat there. Then she went to the park. Then she went to the park. But there was no sign of her cat. ठीक है सर, आप ये कर दो, आप ये कर दो, आपने बस ये करना। अब आप में से there are so many students, सर हमें तो भी छोटे-छोटे सेंटेंस भी नहीं आते बनाना। नहीं, मेरे छोटे-छोटे सेंटेंसेस से ही शुरुआत करें। अब आगे का जो सिलेबस है मैं आपको बताता हूँ, कुछ टाइम तक मैं अपने कोडिंग आपको डाल के फिर मैं लेके आऊंगा आपको टेंस, फिर पढ़ाऊंगा, ताकि थोड़ी-थोड़ी स्टोरी तो कुछ तो बनाना सीखो। फिर मैं टेंसेस की स्टोरी बनवाई दूंगा आपसे, टेंसेस की स्टोरी बनवाऊंगा आपसे, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, ठीक है ना भैया। चलो सर आगे देखते हैं। फाइनली क्या किया उसने, इस लड़की ने वेंट टू द बिग ट्री एट द एज ऑफ द पार्क, पार्क के किनारे पास एक क्या था, पार्क के पास एक पेड़ था, उसके पास चली गई। देयर शी सो स्नोई, ओए होए होए, हाउ डिड यू गेट अप देयर? उसने कहा कैसे आई तू यहां, हाउ डिड यू गेट अप देयर? एमी आस्क्ड, शी क्लाइंब्ड अप द ट्री केयरफुली एंड ब्रॉट स्नोई बैक डाउन, तो पेड़ के ऊपर भी थी भैया। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो एक लाइन छोड़ के पढ़ दी, शायद ये था। फाइनली वो बिग ट्री के पास गई जो पेड़ पार्क में था। देयर शी वाज स्नोई सिटिंग कामली, आराम से बैठी हुई थी, ऑन अ ब्रांच, ब्रांच के ऊपर, लुकिंग डाउन एट हर, ब्रांच के ऊपर बैठी थी और यूं देख रही है उसको। ऐसा कोई सीन है, ठीक है। स्नोई हाउ डिड यू गेट अप देयर? गेट अप, ऊपर कैसे आई तुम? एमी ने पूछा। शी क्लाइंब्ड अप, वो चढ़ी ऊपर, क्लाइंब अप तो ऊपर चढ़ना, एट द ट्री, हां क्लाइंब अप, ठीक है, ऊपर चढ़ी किसके ऊपर? द ट्री, ट्री पेड़ के ऊपर, ऐसे याद करो। केयरफुली एंड ब्रॉट स्नोई बैक डाउन, और स्नोई को क्या ले आई, ठीक है, नीचे ले आई। हमने बोला ओके। फिर एमिली वाज सो हैप्पी टू हैव हर कैट बैक, वो बड़ी खुश थी कि उसकी कैट वो उसको मिल गई थी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से शी मेड श्योर टू कीप स्नोई इनसाइड द हाउस, सेफ साउंड, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद ये तो हर मूवी का यही है, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब ऐसा हमने बोला तो पार्क में मिली, फिर इस छोटी सी फ्रेज को बोल अपने शब्दों, जरूरी नहीं है पागलों की तरह एकदम, ठीक है, आप ऐसे देखो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं देखना है आपने कि आप इसको ऐसे देखें सर कि एग्जैक्टली वैसा ही जैसा उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। आप चुपचाप से इन्हें सिंपल वे में देखें कि आप इसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी स्टोरी। आज मेरा मन है आपसे कुछ सेंटेंसेस बनवाने का, इजी इजी सेंटेंसेस बनवाऊंगा, ठीक है, लेकिन एडिशन मतलब आज आपको एक नई ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक पे आज हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डेली ऐसे प्रैक्टिस करते रहे तो 45 जो सेशंस है, 45 प्लस बेसिकली मैं कहूंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास है ये छोटी सेंटेंसेस, आज मैं इनका आपको कुछ अलग ही, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपसे बनवाऊंगा। ऐसे नहीं बनवाऊंगा सेंटेंसेस कि आप बना ही ना पाओ, ऐसे बनवाऊंगा जो आप कंफर्टेबल हो। जैसे हु इज दिस गर्ल, ठीक है, हु इज दिस गर्ल, ये लड़की मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ क्रिकेट खेलती है, ऐसे बना, ऐसे बना। जैसे हु इज दिस गर्ल, पहले आप ये बोलेंगे, अब मैं इनमें कुछ एडिशन करूंगा, वो मैं ही हिंदी बोलूंगा एंड आपने उसको ट्रांसलेट कर। देखो हु इज दिस गर्ल, ये लड़की कौन है? ये लड़की मेरी दोस्त है, ये मेरे साथ क्रिकेट खेलती है। भाई इजी इजी बनवा रहा हूं मैं तो इजी इजी बनवा रहा हूं आपसे, बताइए। ये लड़की मेरी दोस्त है,
girl is my friend. She play with me cricket. She play cricket with me. ऐसा लिख लो जबकि गलत है. She plays cricket with me. अब क्या करूं? अब मैं आपको ये चीजें, यूं तो मेरे दोस्त आपको ये टेंस में बताऊंगा, लेकिन हमारी वो प्यारी साथी जिनकी छोटी सी भी वीक है इंग्लिश में बताता हूं उनको छोटी सी बात. आप साथ साथ लिखिए. मतलब जो भी मैं लिखवा रहा हूं वो सब लिखते चलिएगा. क्या करना है आपने, जब कभी भी वो ऐसा करता है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, जिसमें आप एक कॉन्सेप्ट वाइज लिखते हैं ना. देखो मेरे भाई, मैं जितने भी पॉइंट्स लिखवाता चलूं ना, कल मैंने शायद 2-3 पॉइंट लिखवाए होंगे, हर बात को पॉइंट की तरह लिखना. जिस दिन मैं आपका टेंस टॉपिक चालू करूंगा ना, उस दिन तो भैया 4 चांद लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. बट उससे पहले आप समझ लो, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ गो थ्रू करना चाहता हूं, वरना तो मैं पहली क्लास में टेंस चालू कर देता, तब भी कोई कम नहीं था मुझे. तब तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी, स्पोकन में और 4 चांद लग जाएंगे. तब तक आपको क्या करना है, जो भी मैं लिखवाऊं आप प्लीज उसको थोड़ा सा लिखते चलिएगा. जैसे मैंने कॉन्सेप्ट लिखवाना है आपसे, वो चीज क्या है, जब कभी भी आपको ता है, ते है या ती है जानता, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, सब बोलते हैं. इसमें भैया अगर आपको वो ऐसा करता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल, पीएल से मेरा मतलब प्लूरल, या आई होगा या यू होगा, हमेशा मेरे भाई आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे, हमेशा फर्स्ट फॉर्म. अब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसे, लेकिन अगर मेरे दोस्त ये जो आपका सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर हुआ, तो मेरे भाई हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म पर एस और ईएस लगा के चलोगे. आप बोलोगे कौन सी वर्ब पे एस लगेगा, एस लगेगा, आपको पहले से पता है. देखो ऐसी वर्ब्स क्या है, कम्स, गोस, ट्राइज, प्लेज, सिंग्स, टीचर्स. तो इन चीजों को आप ऐसे बोलते हैं. कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अब वो सिंगुलर स्पोकन का एक हमेशा असूल होता है, सिंगुलर ऐसे कभी नहीं लिखते चीजों. लिखते हैं क्या क्या हो सकता है, ही, शी, इट. ठीक है, आपका कोई भी नेम जो कि नाम सिंगुलर हो, पर्सन, इनके साथ आप ये लगाओ, ये लगाओ. आई के साथ यू, के प्लूरल के साथ क्या हो गया, दे. ठीक है, वी, इनके साथ आई, यू या कोई प्लूरल चीज होगी फर्स्ट फॉर्म में. क्योंकि एस, अब मैं ये बताऊं माय डियर कि हाँ एक्स हो, एस हो, एस एच हो, सी एच, ऐसे नहीं याद रहता है, आप पागल नहीं हो जाओगे. आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं. अब आपको, हाँ सर मुझे समझ आ गया इसकी अंग्रेजी बनाना, हाँ सर समझ आ गया बनाना सर इसकी इंग्लिश. अब आपको बोलना है मुझे, हाँ सर समझ आ गया बनाना, आपको पता है इसकी इंग्लिश बनानी नहीं है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस फिक्स होने चाहिए. अगर आप मुझसे कहो ना रटना ही इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश पढ़ो ज्यादा से ज्यादा सर, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश याद करो, ज्यादा से ज्यादा बोलो, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में इंग्लिश मारो. अब ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि आप ये नहीं है एस. ठीक है, आप बोलते यस आई गॉट इट, यस आई अंडरस्टूड या अंडरस्टूड यूज करें, यस सर, नाउ आई गॉट यू सर, नाउ आई गॉट यू, अच्छा नाउ आई गॉट यू सर, आई गॉट इट सर, इस तरीके से नाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अरे वाह उम्मीद से बेहतर आपने सही लिखा. ये इनकी रिप्लाई. आपको कैसे पता चला, ये आई गॉट इट समझ आ गया, क्योंकि समझ आ गया अलग सेंटेंस है, आई गॉट इट अलग चीज है. आपको कैसे पता चला मेरे दोस्त, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सुना है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से आपने सुना है. अब आप इसको आपने कॉपी कर लेना, इसको याद रखना है. अब इस पे ना मैं मतलब जब मैंने इंग्लिश बोलना सीखा था, मैं तो दिल्ली से हूं, प्राइवेट स्कूल से था, तो मेरे लिए आसान था चीजें, क्योंकि वहां आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, आसान हो जाता है. तो एनवायरनमेंट वही आपको प्रोवाइड करना है. इसमें सर आई हैव मोबाइल चल नोबडी टू रहा टॉक है. टू whom should I speak then? You have to learn to talk to yourself. By looking into your mirror, looking at the mirror, you can record yourself, whatever you can do, you have to do. आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे, आप कोई बड़ी बात नहीं. एनवायरनमेंट आपने बनाना, ठीक है ना, एकदम मस्त होके, कोई क्या सोच रहा है आपके बारे में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद से बातें करो इंग्लिश में. एंड मैंने जो फर्क पाया था ना, रीड बट बोलते हुए रीड करना, रीड करना, रीड करना. अब हम आलस मारते. अब मैं आपको फटाक से बोलूं, मुझे मुझे 20 सेंटेंसेस बना के दिखाइए इस पे, मुझे कोई भी 20 सेंटेंसेस बना के दिखाइए. कैसे सर, और वो 20 सेंटेंसेस आपको बोलने हैं, कुछ भी बनाइए. जैसे सर आई प्ले क्रिकेट सर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सर, आई हेल्प माय फ्रेंड्स सर, आई टीच इंग्लिश सर, आई गो देयर विद माय फ्रेंड्स सर, आई क्लीन माय रूम ऑन टाइम सर, आई रिस्पेक्ट माय फादर सर, आई रिस्पेक्ट माय फैमिली सर, आई लव माय फैमिली सर, आई लाइक माय फ्रेंड्स सर, दे लाइक मी सर, they want to play with me sir, he wants an apple, she wants some oranges sir, she wants to learn English. ऐसे सर, क्या आप इतने बोल सकते हैं, आप इतना बोल सकते हैं, आप ऐसे पागलों की तरह चिल्ला सकते हैं, अकेले चिल्ला सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. आप बोलो 20 सेंटेंस, बोल बोल, जबान तो खोल, कुछ तो बोल सर, बोलो ना. आपकी जबान पे नहीं चढ़ रहा है, कोई कहेगा आई ईट ईट ईट, नहीं चढ़ रहा जबान पे चढ़ाओ इंग्लिश एक बार, ये जीव इंग्लिश एक तो सही, कम से कम कुछ भी बोलो, लेकिन खुद का सोचो. सर मैं संडे को मूवी देखता हूँ, मैं संडेज को क्रिकेट खेलता हूँ, मैं हर दिन जल्दी उठता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बातें करता हूँ, ठीक है, मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ, ठीक है, मैं सुबह डांस करता हूँ, वे सुबह गाने गाते हैं. ठीक है, कुछ भी बोलो, कुछ भी, और बोलो. 20 सेंटेंसेस बोलने हैं, खाली नहीं है, बोलने भी है आपने. बताओ ऐसे नहीं आएगी चीजें आपको. ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब आप इंग्लिश बोलते हैं. आई फील ग्रेट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, आई फील ग्रेट व्हेन यू स्पीक इंग्लिश. आई हेल्प माय फ्रेंड, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना. आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग. I speak English with my teacher. Very good. I watch movies on Sunday. Very good. कोई दिक्कत नहीं. I read my book. I dance in the morning. My mom loves me. I talk to my friend. I write a letter. ठीक है. I feel great when you speak English. मैंने बनाया था चीटा. ठीक है. चलिए सर, थोड़ा हल्का लग रहा है. अच्छा लग रहा है. खाली टाइप नहीं करना, बोलना है आपने. मेरी तरह देखो, मैं बाकी लोग बोलता रहता हूँ. If you can't speak, you can't learn. You have to be a speaker, then you have to speak. You can't learn speaking without speaking. How is it possible? Of course not. You have to speak anything. Whatever you want, just speak. You have only one sentence. You have to create 20 sentences by using this particular statement. Of course you can do so. आप ऐसा कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं आप लोग यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, चलो मजा आया. अब 20 सेंटेंस आपने बोल दिए, 20 सेंटेंस बोल दिए, मन हल्का हुआ. आइए अब इसी टाइप के सेंटेंसेस याद रखूंगा. ये लड़की कौन है, ये लड़की मेरी दोस्त है, ये लड़की मेरे साथ क्रिकेट खेलती है. अब नहीं, दिस गर्ल इज माय फ्रेंड, दिस गर्ल प्लेज क्रिकेट विद मी, दिस गर्ल इज माय फ्रेंड, दिस गर्ल प्लेज क्रिकेट विद मी. बनाया कि नहीं बनाया आपने, बताओ भैया, बनाया कि नहीं बनाया. आया मजा. चलिए, ये लड़कियां कौन है, हु आर दीज गर्ल्स, हु आर दीज गर्ल्स. ये लड़कियां कौन है, ये लड़कियां प्लेयर्स हैं, ये लड़कियां हॉकी खेलती. ये लड़कियां प्लेयर्स हैं, ये लड़कियां हॉकी खेलती हैं. भाई प्लेयर्स है तो क्या खेलती हैं आपको बताना पड़ेगा. चलो, ये लड़कियां कौन है, ये लड़कियां हॉकी खेलती हैं. ये लड़कियां प्लेयर हैं, प्लेयर्स हैं, और ये लड़कियां हॉकी खेलती हैं. These girls are players. These girls play hockey. These girls are players. Players बोला, player नहीं. These girls are players. These girls play hockey.
ऐसे अब आप बोलोगे सर क्या मजाक करो यार, बच्चों की तरह बुलवा रहे हो आप। यू हैव टू बी अ चाइल्ड फर्स्ट। आप इंग्लिश में ना बच्चे ही बनोगे, आपके पास ग्रामर स्ट्रांग हो, आप मेरे से भले कॉम्पिटिटिव बैच में भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पोकन इंग्लिश भी डिफरेंट है। यू हैव टू लर्न थ्रू स्पीकिंग एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा आपको। और आप मेरी तरफ चल के देखो, मेरे को आप वीक वीक दो, अगला वीक हो तो मेरे को मैं आप में चेंजेस दिखा दूं, मुझे बहुत अगला वीक आप में चेंजेस देखना, बहुत गजब के चेंजेस आने वाले हैं। तो वो लड़की कौन थी, वो लड़की हु इज दैट गर्ल, मतलब वो लड़की आई होगी, वो मिलकर चली गई, जो आंखों के सामने होगा। अच्छा एक और चीज होगा, होगा क्या ये दिखा देता हूं, आपको बता देता हूं, ठीक है ना। चल आज मैं आपको दिस दैट और दीस दोस बता दूं इसके बारे में। चलिए सर लिखिए, स्पोकन में कैसे रिलेट किया जाता है, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज, और फिर इसके सेंटेंसेस बनवाऊं। अच्छा आपने नहीं पढ़े होंगे ना सेंटेंसेस को, आप पता क्या बोलोगे, सर आप इन 50 सेंटेंसेस से और क्या क्या करा लोगे। ये होती है ट्रिक सीखने की। हम क्या सोचते हैं ज्यादा सेंटेंसेस पढ़ के, अरे अपनी नहीं बोल रहे ना, अपनी भी तो बोलनी पड़ेगी। चलो आपको मैं अब ये चार चीजें बता रहा हूं मेरे भाई, आपको ये सीखनी पड़ेगी। क्या क्या सीखना पड़ेगा आपको, देखो दिस तब बोलना जब आप कोई किसी भी सिंगुलर के लिए बोलो, ठीक है। और दीज तब बोलना जब किसी प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। दिस और दीज ये स्पीकर के सामने होंगे, स्पीकर के सामने होना, ये स्पीकर के आपकी आंखों के सामने। गिव मी दिस पेन, दिस बॉय विल डू इट, गिव मी दिस, ये मुझे पेन दे दो, ये दिस बॉय ये लड़का करेगा उसको, दीस गर्ल्स विल गो देयर, ये लड़कियां जाएंगी वहां, दीस गर्ल्स हेल्प मी, ये लड़कियां मेरी मदद करती हैं। सो दिस सिंगुलर, दीस प्लूरल के लिए होगा स्पीकर के सामने होना, स्पीकर के सामने होना। उसके लिए आप इसको यूज करते हो मेरे भाई, ठीक है ना। उसके लिए दिस सिंगुलर, दीस प्लूरल के लिए स्पीकर के सामने होना। अब दैट सर, दैट ना दो तरीके होते हैं। दैट किसके लिए, एसएल में लिखूंगा ना मेरे भाई, सिंगुलर होगा। दैट में दोस्त, दोस्त में दोस्त, ये होगा प्लूरल के लिए। इनका पता क्या होता है, स्पीकर के सामने ना होना, स्पीकर के सामने नहीं होना। मैं इनको वैसे बताऊंगा जो स्पोकन में होता है, या थोड़ी दूर होना, दूर होना, स्पीकर से दूर होना। सामने तो है, स्पीकर से दूर होना। गिव मी दैट चेयर, गिव मी दिस चेयर, गिव मी दिस चेयर एंड दैट चेयर। फिर ये है बुक माय डियर, बता दूंगा जब आएगी। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, नो नो थैंक यू आई एम फाइन, ऐसा बोलते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, नो नो थैंक यू आई एम फाइन, ऐसा बोलते हैं। इस पे लिखा हुआ है एंजॉय एवरी मोमेंट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, है कि नहीं? तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, नो थैंक्स, थैंक यू आई एम फाइन, थैंक्स, या स्पीकर से दूर होना, तब आप बोलते हो, ठीक है भैया। चलो अब आपसे इंग्लिश बनाओ भाई, चाहता हूं वांट इंग्लिश होती है, चाहने की क्या होती है, वांट, वांट, ठीक है। एक तो सेंटेंस कॉपी करोगे, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से कॉपी मत करो ना, आपके सामने तो बहुत है मेरे दोस्त, आपके सामने तो सेंटेंसेस ही सेंटेंसेस है ना, दिस दैट के तो हैं सारे, ठीक है। लेकिन मेरा प्रॉमिस आप इंग्लिश सीख जाओगे अगर मेरी तरह चले तो, ठीक है। बट देखो हाँ, एक ने बहुत क्यूट बात कही, पता क्या लगता है सर, बहुत हंसी आती है जब हम किसी के सामने बोलते हैं ना, बहुत हंसी आती है जब हम किसी के सामने इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल आती है। और पता है उभरता हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं होता, सबको ना थोड़ा बुरा बुरा सा लगेगा जब तुम इंग्लिश सीखोगे, आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, आपका वहां का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता आप इंग्लिश सीखें। जब आप सीखने की कोशिश करेंगे सब हंसेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग, एंड तब वो बचा नहीं पाएंगे कि हाउ इज दैट पॉसिबल यू कैन स्पीक। और मेरे पास है वीडियो, देखो 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 देखो, मेरे पास है, आपको वीडियो नहीं दिखेगी, आपको वीडियो नहीं दिखेगी, मतलब मैं आपको दिखा देता हूं, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगी। मैं किसकी है, ये मेरा स्टूडेंट है जिन्होंने सीडीएस में रैंक 76 जो है हासिल किया। और जानना नहीं लगे That's you're now in the rank 73 in UPSC series and now in the rank 7 in Indian Coast Guard System. So first of all, tell me about SSB. There's a lot of students जिनकी प्रॉब्लम है SSB के मेन पॉइंट्स क्या हैं, यहाँ फंसे। SSB बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोला जाता है मनसा कर्म और वाचा, कि आपके माइंड में क्या है, आप काम कैसे करने हैं और वाचा बोल कैसे रहे हैं। तो तीन पार्ट में डिवाइड कैसे किया, सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है, उसमें कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं, उसमें स्टोरी राइटिंग और रीजनिंग का टेस्ट होता है। उसके बाद जो बच्चे स्क्रीनिंग होते हैं उनको साइकोलॉजिकल टेस्ट फेस करना पड़ता है, जिसमें उनको स्टोरी राइटिंग, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इवन वन सिंगल वर्ड दिखाया जाता है 15 सेकंड्स में। ये तो प्रोसेस है, मतलब जो सीरियस की बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने बोला फिर कैसे कॉन्फिडेंस आया, इन्होंने पढ़ा लिखा फिर खुद से क्या किया, देखो अभी आगे बताएंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है, इनको आपके बारे में क्या लगता है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को जज करते हैं। और आपको फैमिली वर्ल्ड में टच है, वो ये है कि आप उसमें ग्रुप के साथ रहें, उनके साथ ऑपरेट करें, उसको आगे लीड करें। तो आगे आपने आपको आगे करने की मतलब कोशिश है। एक जो चीज मैंने भी की, और मेरी स्टूडेंट होता है जिसने इंटरव्यू क्रैक ना किया, तो कैमरे में देख के बोल रहा था, मुझे देख के बोल रहा था, लेकिन जैसे मैंने इनसे पूछा, इन्होंने सीधा कैमरे में देखा, बोला ये चीज निशान है कि इतना इन्होंने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन एसएसबी करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही हमारा एक जो सीरियस वाला स्टूडेंट है, तो उसका भी सेम था कि सर एसएसबी पढ़ा, उसको भी बड़ा टफ लगा कि हो गया, मुझे था चांसेस, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगता है, सीरियस अपने आप में बहुत ही, तो एग्जाम करते हैं एसएसबी क्रैक करा तो फाड़ के माहौल में, ठीक है। अब मैंने आपसे पता क्या, मैं ये आपको वीडियो क्यों दिखा, ये सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, अब बोलो इन्होंने से मैं बेशर्म हो गया था, मैं किसी के सामने बोल रहा हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं, वो मेरे को लाइन यहाँ दिखी नहीं, वो लाइन मुझे दिखनी थी, मैं वो भी सुना था आपको, मैं सुन लेता हूँ, पर इसको स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कहाँ, तो तीन बार मैंने कॉन्फिडेंस सेंटेंस बना है, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, पर्सन ये पार्ट आपका सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ये पूरा इसमें इंटरव्यू होगा पर्सन, और उसमें आपको पर्सनल अवेयरनेस बहुत आपके बारे में क्या लगता है, आप इसमें बहुत नहीं, इसमें पूरा इंटरव्यू में आपको दिखाऊं, इसमें नहीं है, इस वीडियो में नहीं है, दो थे हमारे पास ये वीडियोस, इसमें नहीं है, मैं आपको सुनाऊंगा फिर वो, ठीक है। सो मेरे दोस्त वहां से आपको ये पता चलेगा बेसिकली कि हमारे पास, तो इन्होंने जो कहा, मैं बता देता हूँ कि सर जैसे हमने सपोज पढ़ लिया, बैच ले लिया इंग्लिश के लिए, हाँ, तो जब तक आपके साथ रहे वी वर कंफर्टेबल, बट टू होम शुड आई स्पीक, सो द वे यू आर स्पीकिंग यू कांट जज योरसेल्फ बिकॉज़ यू आर अलोन। अब मैं किसी बात देखो, तो इसने सबसे पहले जो मैंने बोला ना, ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, यू हैव टू जज योरसेल्फ, अपने आप को रिकॉर्ड करो सर, ठीक है, और अपने आप को जज करिए। सेकंड क्या करना है, मिरर, बहुत गजब टेक्निक, और रीड अ लॉट, जस्ट रीड अ लॉट, बेसिक चीजें पढ़ो। फिर और स्पीकिंग में कभी ये मत सोचना कि मैं ऐसा कोई सेंटेंस यूज करूं जो आउट ऑफ द बॉक्स, ऑफ कोर्स, ठीक है, बिल्कुल। और ये एकदम स्क्रैच से इन्होंने चालू किया था,
एसएसबी बेसिकली जो होता है बेटा सीरियस में इंटरव्यू सेक्शन होता है जो टफेस्ट मैं कहूंगा एग्जाम का एसएसबी होता है देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो सीरियस को निकालते हैं एसएसबी 6 बार फेल कर जाते हैं तो उसमें क्या होता है इंटरव्यू में यू कांट यूज एनी हिंदी वर्ड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली सो डिबेट होती है देयर आर सो मेनी स्टेजेस जो उन्होंने समझाई थी वही बच्चों को बताता हूं आपके लिए नहीं है आप में से भी हो सकता है किसी एसएसबी दे रहा हूं सो रीड अलॉट स्पीक अलॉट रीड अलॉट स्पीक अलॉट रीड अलॉट स्पीक अलॉट आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग क्या बोल सकते हो यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन व्हिच सर्कमस्टेंस शुड आई यूज इन व्हिच फ्रेज इन व्हिच इमोशंस कहां पर आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है वो आ जाएगा व्हिच सेंटेंस शुड यू यूज देयर चलिए फटाक से वापस आते हैं हमने बोला सर अब ये सेंटेंसेस आए अब इन पे फटाफट जरा बोल दिया अब जो मैं बोल रहा हूं दिस दैट है मुझे ये किताबें और वो किताबें दे दो इंग्लिश में मैं ये किताबें और वो किताबें चाहता हूं का क्या बोला था मैंने वांट मैं ये किताबें और वो किताबें चाहता हूं आई वांट दीस बुक्स एंड दोस आई वांट दीस बुक्स एंड दोस वंस या बुक्स रिपीट कर दो आई वांट दीस बुक्स एंड दोस बुक्स ये और ये किताबें ठीक है ये और ये किताबें मैं चाहता हूं आई वांट दीस बुक्स एंड दोस बुक्स एनडीए और सीरीज दोनों सेम है भाई एसएसबी तो दोनों का टफ है सिंपल सेम है जो वांट आ गया ये किताबें वो किताबें चलो फटाफट ये लड़का बहुत शैतान है इसके बनानी हमने सेंटेंस इसके बनाने हु इज दैट गर्ल वो लड़की कौन है हु इज दैट गर्ल वो लड़की कौन है तो हु इज दिस गर्ल नजदीक हु इज दैट गर्ल वो लड़की कौन है तो आप ऐसे बोलते हैं अच्छा अब आप बोलोगे वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है अब जल्दी बनाना वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है दैट गर्ल इज माय एल्डर सिस्टर दैट गर्ल इज माय एल्डर सिस्टर वो लड़की मेरी बड़ी सिस्टर है दैट गर्ल इज माय एल्डर सिस्टर ये लड़कियां वो लड़कियां कौन है हु आर दोस गर्ल्स हु आर दोस गर्ल्स बताओ वो लड़कियां कौन है वो लड़कियां मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स हैं माय सिस्टर अपोस्ट्रोफ लगाते हैं ना अगर आप ऐसे बोल देंगे ना वो लड़कियां मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स हैं दोस गर्ल्स आर माय सिस्टर्स फ्रेंड्स दोस गर्ल्स आर माय सिस्टर्स फ्रेंड्स ठीक है नेक्स्ट देखिए भाई 5 ये लड़का बहुत दिस बॉय इज वेरी नॉटी दिस बॉय इज वेरी नॉटी ये लड़का बहुत शैतान है परंतु मैं इससे बहुत प्यार करता हूं है ना भाई छोटे बच्चे होते हैं शैतान ठीक है ये लड़का बहुत शैतान है परंतु मैं इस छोटे बच्चे से लिटिल बॉय बोल रहा हूं मैं इस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं ये लड़का बहुत शैतान है अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे बट मैं इस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता हूं लड़का बहुत शैतान है परंतु मैं इस छोटे लड़के से बहुत प्यार करता हूं नितिन राजेश सुधीर नेहा प्रियांशु बहुत बढ़िया गीतांजलि बहुत बढ़िया क्या बोलोगे आप दिस बॉय इज वेरी नॉटी बट आई लव दिस लिटिल बॉय वेरी मच या आई लव दिस लिटिल बॉय कुछ भी बोलो आई लव हिम कुछ भी जैसा आपका मन नेक्स्ट दिस डोर इज लॉक्ड मैं इस दरवाजे को खोलना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक्ड है मैं इस दरवाजे को खोलना चाहता हूं जैसे देखो मैं कुछ खाना चाहता हूं आई वांट टू ईट समथिंग मैं चाहता हूं कुछ खाना टू ईट समथिंग आई वांट टू ईट समथिंग मैं इस दरवाजा क्या है ये लॉक्ड है मैं कुछ खाना चाहता हूं तो आपने ये बोल दिया सही है मैं कुछ खाना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक्ड है अब कैसे जाओगे खाओगे कैसे हमने बोल दिया ये दरवाजा लॉक्ड है अब इससे पहले कुछ भी बनाओ मैं एंटर करना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक है ये दरवाजा लॉक है मैं एंटर करना चाहता हूं परंतु ये दरवाजा लॉक है आई वांट टू एंटर बट दिस डोर इज लॉक्ड आज का होमवर्क है और लास्ट है फिर ये शीट खत्म है फिर ये नेक्स्ट वन दैट गार्डन लुक्स लवली हां देखो ये गार्डन अच्छा दिखता है मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं ये दरवाजा वाला तो हो गया ना ये आ गया ये गार्डन अच्छा दिखता है मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं अब छोटी-छोटी इंग्लिश जोड़ना स्टार्ट करो और कई बार क्या बच्चे करते हैं इरिटेट हो जाते हैं सर ये छोटे-छोटे सेंटेंस में ऐसे नहीं बनेंगे मैं लिख के दे सकता हूं आप लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं सीखे क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है आप बड़े हो गए ना अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे अब बड़े बच्चे कभी इंग्लिश नहीं सीखा करते बोलना क्योंकि वो बोलने से परहेज करते हैं दे डोंट लाइक इवन स्पीकिंग इंग्लिश so that garden looks lovely I want to play in this garden that garden looks lovely I want to play in this garden I want to play in this garden मैं इस गार्डन में खेलना चाहता हूं आज नेक्स्ट दिस बॉय इज अमित ये लड़का अमित है अमित मेरे साथ इंग्लिश बोलता है ये लड़का अमित मेरे साथ इंग्लिश बोलता है ये लड़का अमित है ठीक है अमित मेरे साथ इंग्लिश बोलता है दिस बॉय इज अमित स्पीक नहीं मृत्युंजय स्पीक्स नहीं गलती ना गड़बड़ दिस बॉय इज अमित स्पीक्स इंग्लिश विद मी अमित स्पीक्स इंग्लिश विद मी अमित मुझसे इंग्लिश में बात करता है स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी ऐसे आप कर लोगे वेरी गुड स्पीक्स देखा सब गलत कर रहे हैं अमित स्पीक्स अभी तो याद कर देखा अब कर दी ना आपने छोटी सी गलती कर दी ना वही तो मैं बोल रहा हूं सुनने में बहुत आसान लगता है ये तो पता है सर पता तो आपको सब कुछ है पागल आपके दिमाग में सब कुछ है आपके वर्ड्स में सब कुछ नहीं है यू नो एवरीथिंग बट इन योर माइंड यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स बट इन योर माइंड वह सब कुछ आपके दिमाग में तो सब कुछ आपके इन सेंटेंसेस में कुछ पहाड़ नहीं बनवा रहा हूं दिमाग में सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे फिर अभी भी बोलो गुनगुनाना है देखो मेरे भाई एक बात बताता हूं आपको सच इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच somebody how to speak the English language face to face or through online classes it's very difficult face to face तो सर सब कुछ सही है लेकिन सामने से तो आप बता दोगे लेकिन ऑनलाइन बहुत टफ है दैट बॉय इज रोहन लेकिन हम उसको पॉसिबल करेंगे अगर आप मेरी बात मानेंगे तो अदरवाइज चलो दैट बॉय इज रोहन अच्छा छोटा सा चेंज रोहन हमेशा मेरी मदद करता है अब पता क्या करूंगा रोहन हेल्प्स मी रोहन मेरी मदद करता है रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी रोहन हमेशा मेरी मदद करता है रोहन ऑलवेज हेल्प्स मी ऐसा वह लड़का गांव से आया है तो वे लड़के बोल दो वे लड़के है ना दोनों बात रखो वे लड़के दोस बॉयज हैव कम फ्रॉम द विलेज वे लड़के गांव से आए हैं ठीक है वे लड़के गांव से आए वे लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं बता पाओगे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाना वे लड़के गांव से आए हैं देख के बोलिएगा वे लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं वो लड़के गांव से आए हैं वो लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं वे लड़के गांव से आए हैं एक सेंटेंस अपना बनाओ वे लड़के मेरे पिताजी से मिलना चाहते हैं आज आपने बनाना है फ्री होमवर्क यही आपका पूरी पीडीएफ स्टडी कीजिएगा जो भी इसमें से बचा वो होमवर्क है मैं आपके लिए फिर नेक्स्ट पीडीएफ एक नई पीडीएफ तैयार करूंगा मंडे क्लास के लिए तो हम क्या बोलेंगे दोस बॉयज हैव कम फ्रॉम द विलेज दोस बॉयज वांट्स टू मीट माय फ्रेंड देखो जब कभी भी एक वर्ब से दूसरी वर्ब में कनेक्ट करो टू लगा दो तो दोस बॉयज क्या बोलोगे दोस बॉयज वांट टू मीट और मीट नहीं बोलोगे भाई दोस बॉयज वांट टू मीट माय फादर दोस बॉयज
want to meet my father, वे लड़के चाहते हैं मिलना मेरे पिताजी से, वे लड़के चाहते हैं मिलना मेरे पिताजी से, those boys want to meet my father, वे लड़का चाहते हैं, वे लड़के चाहते हैं मिलना मेरे पिताजी से। इस कार को क्या होगा, क्या हो, इस कार को क्या हो, what happened to this car? अच्छा, those are no, ये those are not real cats, ठीक है, these are toys, ये तो toys हैं, those are not real cats, ये तो toys हैं, these are toys। next, what happened to this car? इस कार को क्या हुआ, this, अच्छा मैं इंग्लिश बोल देता, ये कार अच्छी दिखती है, नाइस दिखती है, ये कार अच्छी दिखती है, क्या बनाओगे, दिखती है कि इंग्लिश क्या बनाओगे, लुक होती है, ये कार अच्छी दिखती है, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, ये कार अच्छी दिखती है, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, इतने बनाइए। वॉन्ट्स नहीं होगा, दोस्त बॉयज ज्यादा हो गए तो वॉन्ट्स क्यों होगा, वॉन्ट नहीं होगा, फिर भूल गए आप। ये कार अच्छी दिखती है, ये कार एक कार है तो क्या आएगा, लुक्स आएगा, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, क्या आएगा भैया, ये कार अच्छी दिखती है, दिस कार लुक्स नाइस, लुक्स नाइस, ये कार अच्छी दिखती है, दिस कार लुक्स नाइस, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या बनेगी, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, मैं इस कार को खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय दिस कार, ठीक है ना। अब और मजा होगा ना इसमें, क्या तुम इन लड़कों को जानते हो, डू यू नो दिस बॉय, डू यू नो दिस बॉय, ठीक है, डू यू नो दिस बॉय, ये बोलो, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, अभी भी बनाया था, अभी 2 सेंटेंस बनाने आपने, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, मैं इस लड़के को जानता हूँ, आई नो दिस बॉय, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये लड़का हमेशा मेरी मदद करता है, दिस बॉय ऑलवेज हेल्प्स मी। मजा आ रहा है, लेकिन याद रखना सर चमत्कार एक दिन में नहीं होते, आज तो सिर्फ दूसरी क्लासेस, एक दिन में चमत्कार नहीं होते, याद रखिएगा, डेली की डेली क्लास देखिए, लाइव क्लास देखिए, नहीं ऐसा में आप रिकॉर्डेड देखिए, बट यू हैव टू वॉच योर क्लास रेगुलरली, whether it is live or recorded doesn't matter at all, and you have to start speaking with me, you have to repeat the statements, you have to participate। आप सिंपल बनके, पता है टाइम कैसा आएगा आपको, पता है टाइम में क्या चाहता हूँ मैं, आपका टाइम क्या लेके आऊँ, पता है आपको, मैं चाहता हूँ आपको मैं ट्रांसलेशन पे ले आऊँ, एक समय ऐसा भी आएगा, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ आपको एक समय ऐसा आएगा, मैं ऐसे हिंदी स्टोरी लाया करूँगा और आपसे उसकी इंग्लिश बनवाऊँ, है कि नहीं, चलिए आपको बनाइए जो मैं कह रहा आएगा, और ये सपना देखना नहीं हमने, आएगा, बताइए अगला बताओ, ये आइए, इसका दो स्पॉट्स आर रेड इन कलर, मैं इन बोर्ड्स को खरीदना चाहता हूँ, नहीं सो ये बना, दो स्पोर्ट्स आर रेड इन कलर, दो स्पोर्ट्स बोलना ये भी है, आई वांट टू बाय दीस स्पोर्ट्स, आई वांट टू बाय दीस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भैया अगर गमले हैं तो हमारे पास ज्यादा हो गए ना, दीस स्पोर्ट्स, आई वांट टू बाय दीस स्पोर्ट्स, मैं ये स्पोर्ट्स खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय दीस स्पोर्ट्स, ठीक है। ये बच्चे हंस क्यों रहे हैं, व्हाई आर दीस किड्स लाफिंग, व्हाई आर, अच्छी चीजें पता है ना और अच्छी समझ आएंगे आपको जब मैं आपको टेंस करा दूंगा, व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाई आर यू लाफिंग, क्यों हंस रहे हो, व्हाई आर दीस किड्स लाफिंग, ये बच्चे क्यों हंस रहे हैं, तेरा भाई क्यों हंस रहा है, व्हाई इज योर ब्रदर लाफिंग, भैया ज्यादा है तो आर, एक है तो इज, ऐसे देखते ना, हाँ, ये हमेशा हंसते हैं जब कभी भी मैं आता हूँ, ये हमेशा हंसते हैं जब कभी भी मतलब whenever। मैंने ना पता है 2024 में मैं जो स्पोकन बैच पढ़ाता था उसे रियली में जीरो से नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा लेवल लेके चलता था, मैंने 2025 में खुद से एक वादा किया है, हर चीज को एकदम जीरो से पढ़ेंगे, देखो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बेस बनाते हुए चल रहा हूँ, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बहुत पसंद है, आगे का बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैंने बनाई हुई आप लोगों के लिए। तो हमने बोला व्हाई आर दिस किड्स लाफिंग, ये बच्चे बोल दो, ये बच्चे या ये वे हमेशा हंसते हैं जब मैं आता हूँ, जब कभी भी मैं आता हूँ, दे ऑलवेज लाफ व्हेनेवर आई कम, दे ऑलवेज लाफ व्हेनेवर आई कम, these boys always laugh, laughing कहाँ से आ गया, कर देना गड़बड़, मैं हंसते हूँ बोलता हूँ, मैंने आपको अभी भी बोला था है आएगा तो ये बोलना है आपने, कर देना गड़बड़ा, ये लड़के हमेशा हंसते हैं, these boys प्लूरल हो गया, always laugh whenever I come, करे ना गलती, करे ना गलती, पीडीएफ डल चुकी है मेरे दोस्त, पीडीएफ डल चुकी है, आप लोग चेक तो करो, तो आप इसे ऐसे ट्रीट करेंगे, आपने बोला सर why are these kids laughing, where did you buy that watch from, मतलब ये घड़ी आपने कहाँ से खरीदी, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एविडेंस नहीं हुई है, कोई बात नहीं, और अभी मैंने पास्ट के सेंटेंस बनाना भी माना, ऐसे करो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ खरीदने की, या मैं ऐसे करता हूँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया खरीदने की, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, ठीक है, कुछ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया खरीदने की, आई ऑलवेज ट्राई, खरीदने की, टू बाय, कुछ नया, समथिंग न्यू, आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग, आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग न्यू, आई ऑलवेज ट्राई टू बाय समथिंग न्यू, नया, है ना, ऐसा बन जाएगा, आई ऑलवेज, मैं हमेशा कुछ नया, देखो कोई भी सेंटेंस देखिए, आपको भी तो टफ है, सेंटेंस को भी आपको मैं तब बनवाऊंगा जब आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बहुत टेंसेस के बाद तो बहुत बदलाव आएगा, लेकिन एक बात बताओ, मैं पहले दिन क्लास में टेंस चालू कर देता, आपको पता ही नहीं होता मैं सेंटेंसेस कैसे बनवाऊंगा, तो आप तो टेंस का सत्यानाश कर देते हो, टेंस से तो हमें बहुत सारी चीजें जाननी है ना। चलिए ये सब्जी बहुत टेस्टी है, अब यहाँ से आपके लिए होमवर्क, आपको भी तो कल होमवर्क दिया आपने, हमने तो 3-4 बार पढ़ लिया, आज नया क्या सीखा, इस सेंटेंस के आगे एक सेंटेंस आपने खुद बनाना है, खुद का सेंटेंस, कोई भी जो प्रेजेंट से रिलेटेड बनाना है ना, जो आपको आता हो, जो मैंने बोला था हूँ ती है, ती है से रिलेटेड बनाना, व्हाट्सएप पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हजारों बच्चा होता है बैच में, ऐसा मत समझो 300-400 बच्चा होता है, ठीक है, तो वैसा ग्रुप बनाना ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अब ये हमने दिस से रिलेटेड, दैट से रिलेटेड सारी सेंटेंसेस आपको दी, अब इनके खुद के सेंटेंसेस मैंने आज आपको बनाने सिखाए, बंगाली मीडियम, ओके डियर, इट्स क्वाइट इजी टू लर्न इंग्लिश, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है ये आसान है ना, बस क्या करना है सर, आपको
बहुत ज़्यादा बोलना है, पागल हो जाओ बोल लो, पागल हो जाओ। तो इन स्टार्टिंग से पढ़ लेना, नए सेंटेंस बनाओ मुझसे, बचे हुए बनाओ। अभी 50 सेंटेंसेस थे, खुद के और तुम 2-2 भी बनाओगे, तो 100 खुद के बनाओ। तो कितने सेंटेंसेस 150 सेंटेंसेस बोल लोगे आप, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ भी तो है, सैटरडे संडे ऑफ भी तो है, ये करना। और आपके लिए मंडे बहुत बढ़िया चीज़ मैंने बनाने का सोचा है, वो मैं बनाऊँगा आपके लिए। मंडे का एक सेशन आपको अच्छा लगेगा, इट्स क्वाइट ईज़ी, और मंडे का सेशन आपको और अच्छा लगने वाला है, ठीक है? माय मदर कुक्स टेस्टी फूड फॉर मी, देखो कितने प्यारे-प्यारे सेंटेंस बना रहे हो आप, ठीक है? चलिए, सो प्रैक्टिस कीजिएगा, आप मुझे प्रैक्टिस का वादा दीजिए, मैं आपको वादा ये सिखाने का दूँगा, पक्का बोलेंगे आप, बहुत अच्छी बोलेंगे आप। ये जो आपने दिया है ना, 599 रुपीज़ दिए है ना, इसके एक-एक रुपया मैं आपको वसूल के दूँगा, और हर क्लास के बाद आपको अच्छा लगे, ठीक है? बहुत अच्छा लगने वाला है। और फिर आफ्टर सम टाइम मैं थोड़ा-सा आपको एडवांस लेवल की बातें बताऊँगा, बट अभी नहीं, अभी तो प्रोनंसिएशन भी सीखिएगा बट बाद, ठीक है? तो मम्मा के सामने बोलने में शर्म आती है, तो मत बोलो मम्मा के सामने। हाँ जी, मम्मा के सामने मत बोलो, मिरर के सामने बोलो। शर्म तो आती है, नेचुरल चीज़ है, शर्म तो आती है हमें। सर मुझे बंगाली मीडियम से हिंदी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, हिंदी में मत पढ़ो, आप खाली इंग्लिश में पढ़ो सेंटेंसेस को। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई कांट ट्रांसलेट दीस सेंटेंसेस इनटू बंगाली, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज़ आई डू नॉट नो हाउ टू यूज द बंगाली लैंग्वेज, व्हाट कैन आई डू देन? So my dear, you have to adjust. You have to adjust. So thank you so much. We are going to meet on Monday. See you. Bye bye. Take care. और प्लीज डू योर होमवर्क, होमवर्क जरूर करना है, ठीक है? बाय, टेक केयर, मंडे अब नेक्स्ट पीडीएफ पे मूव करेंगे। ये पीडीएफ जितनी है आप वो पढ़ लेना, जितनी बची हुई है सारी पढ़ लेना, ठीक है? डन, ओके, बाय बाय, जय। अब मंडे क्लास होगी, ठीक है ना? मंडे टू फ्राइडे देखेंगे हम, हफ्ते में 4 दिन लेंगे, लेकिन मिरर प्रैक्टिस जरूर करनी है। और ऐसा मत करिएगा कि रिकॉर्ड ना करो अपने आप, रिकॉर्ड तो करो जो भी आपका मन है, ठीक है ना? हेलो एवरीबॉडी, आप कुछ भी बोले उसमें, आप सेंटेंसेस बोल लें, है ना? चलिए बाय। गुड इवनिंग। पैसा दे दूं? आ गए आप लोग? आइए सर, आइए। पैसा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज भाई मैं लंबे ट्रैफिक में फंस गया। कितना दूं पैसा? आपका टाइम भी मुझे लग रहा है 6:30 का ही शाम का रखना पड़ेगा। हैं? मुझे लग रहा है 6:30 का शाम का ही टाइमिंग आपका रखना पड़ेगा। अब दिल्ली की ट्रैफिक की भाई हालत बहुत बुरी होगी, प्रसाद जहाँ रखा जा। मुझे घर आने में ऑफिस से लगाओ करीब 20 मिनट्स लगते हैं, आज मुझे गजब का ही टाइम लग गया। चलिए खैर छोड़िए बातों को, अपनी क्लास करते हैं चालू। अभी ना कुछ टाइम से 6:30 पे मिलते हैं, क्योंकि 6:30 तक कुछ भी हो, मैं एनी हाउ आपकी जो क्लास में आराम से पहुंच जाऊंगा। तो 6:30 पे अपनी क्लास की टाइमिंग हम जो है 6:30 कर लेते हैं ना। बहुत बहुत बुरी हालत में बेटा दिल्ली का ट्रैफिक, और ये क्लास आपको पता है मैं घर के स्टूडियो से आके लेता हूँ, तो 6:30 पे तो ये है कि कितना भी ज्यादा ट्रैफिक हो जाए तो 6:30 तो आ ही जाऊंगा मैं, ठीक है? तब तक 7 PM नहीं कर सकता क्योंकि एक और मेरी बैच होती है। चलिए जी, 7 नहीं कर सकता, एक और बैच होती है, ठीक है? चलिए हफ्ते में 4 दिन तो एडजस्ट करना है आप, लेकिन 4 दिन तो एडजस्ट करना है, 45 मिनट्स की क्लास एडजस्ट करनी है जब भी हो। आप अगर लाइव नहीं ले पाते ना तो कोई टेंशन नहीं, आप लाइव मत लीजिए, उसे बाद में अटेंड कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्पोकन है तो लाइव ही लेना है, ठीक है? लाइव के बाद भी इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइव के बाद भी आप मजा उठा पाएं चीजों का। चलिए सर, आपके लिए एक नई पीडीएफ तैयार हो गई है। कौन सी तैयार हो गई है मेरे दोस्त? आपके लिए स्पोकन का हमारा डे 2 यानी कि सेकंड पीडीएफ का डे 2 वाली पीडीएफ, ठीक है? हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से स्टोरी 1, स्टोरी 2, स्टोरी 3, और आपके पास जो है हमारे पास हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बेसिकली आज हमने इस पर बात करनी है। सबसे पहले एक मैं छोटा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। मुझे लगा एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है? ऐसा टॉपिक है जो हमें जरूर सीखना चाहिए मेरे भाई, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो इन टुडेस क्लास आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ व्हेन समवन आस्क अबाउट यू। जब आपको आपके बारे में कुछ पूछता है तो सबसे पहले पीडीएफ नंबर 2 बोल दो, या आप डे 2 बोल दो। इससे ना आपको पीडीएफ में आसानी रहेगी कि ये पीडीएफ की क्लास है, क्लास है, क्लास ऐसे। देखो सर, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। सो कैसे करते हैं? जब कभी भी आप किसी को भी इंट्रोड्यूस अपने आप पे करते हैं, हेलो आई एम जयदीप सिंह, हेलो माय नेम इज जयदीप सिंह, ठीक है? आप ऐसे बोल सकते हैं, हेलो माय नेम इज जो भी आपका नाम, हेलो आई एम जो भी आपका नाम, हेलो आई एम जयदीप सिंह, हेलो माय नेम इज जयदीप। या कंप्लीट। हमेशा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक जो कोशिश करनी, इंट्रोड्यूस, व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज टेल योर कंप्लीट नेम। हमेशा आप अपना कंप्लीट नेम बताएं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोलोगे हेलो एवरीबॉडी, या हेलो सर, हेलो मैम, माय नेम इज जयदीप सिंह। आप ऐसे कभी भी, ठीक है? प्रिंट आउट नहीं निकलवाना पीडीएफ का, प्लीज 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 प्लीज। प्रिंट आउट में बिल्कुल पैसा बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल भी प्रिंट आउट नहीं निकालना, पीडीएफ से पढ़ना है, प्रिंट आउट मत निकालिए। तो देखो ये क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन। जब कभी भी आप बोलते हैं तो स्टार्ट विद योर नेम। अब हाय माय नेम इज, या हेलो आई एम, ये फिर कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। फिर आप सेकंड क्या करें, मेंशन करें वेयर यू आर फ्रॉम। वेयर यू आर फ्रॉम रेलेवेंट है तो बताएं, अदरवाइज नहीं है तो ये भी रहने दो। इंटरव्यू में तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आई एम फ्रॉम इंडिया, अगर दूसरी कंट्री में हो तो ऑफ कोर्स वरना आप क्या बोलोगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम जो भी, ठीक है? आई कम फ्रॉम, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो आप ऐसा बता सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपका नाम क्या है, हेलो एवरीवन, या हेलो माय नेम इज जयदीप सिंह, या आई एम जयदीप सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आप ऐसे बोलेंगे। तो याद रखना इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया से होनी चाहिए सर, गजब की चीज लगी। थर्ड, से समथिंग अबाउट योर प्रोफेशन और स्टडी। देखो या तो आप प्रोफेशन में होंगे, आप में से मेरे भाई जो भी हैं तो आप प्रोफेशनली जुड़े हैं, या आप स्टडी जुड़े हैं। आई एम, ठीक है? आई एम जो भी, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एंड आई वर्क एट दिस कंपनी। आप ये कह सकते हैं जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, ठीक है? या आप ये, या अगर आप कंपनी चला रहे हो सर, आई एम रनिंग दिस कंपनी, आई एम रनिंग राइट नाउ, आई एम रनिंग दिस बिजनेस, या ठीक है? आई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, कोई भी आप ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, या आई एम स्टूडेंट, या आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आप कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन तो आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है? ऐसा आप बोल के चलेंगे सर, बहुत बढ़िया लगेगा। आई एम अ स्टूडेंट स्टडिंग, या आई एम अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो आप ये बोल दोगे आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, या फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सीडीएस, किसी के लिए भी एसएसबी वगैरह के क्वालीफाई करना है, आप उसके लिए चाहे कुछ भी, ठीक है? एक तो स्टूडेंट है हम, मेरा उसका परसों एसएसबी का है, ठीक है?
तो आप ये बोल दो आई वर्क एज अ, अगर आपको टाइटल है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जो भी आपका मन, ठीक है, जो भी आपका मन आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। इजी, अब आपको जोड़ के बोलना है, ये ध्यान रखना, आपको जोड़ के बोलना है। नेक्स्ट, ऐड अ पर्सनल टच, मतलब पर्सनल टच का ऐड होगा, यू कैन टेल अबाउट योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स। अब अपनी इच्छाओं के बारे में, इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय प्लेइंग गेम्स, ठीक है, मैं एंजॉय करता हूं, आई एंजॉय ट्रैवलिंग एक्चुअली, आई रियली एंजॉय ट्रैवलिंग। क्या आप एंजॉय करते हैं? आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग, लव बता दो, लाइक बता दो, आई लव कुकिंग, आई लव फोटोग्राफी, आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, आई रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बिकॉज़ आई जस्ट एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इंग्लिश बोल के, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अब चार पॉइंट को जरा जोड़ के बोलने की कोशिश करते हैं, आप अपना अपना जोड़ के बोलो, फिर मैं देखता हूं चारों पॉइंट को जोड़, आपने क्या करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे, सपोज एक एग्जांपल हम शिवम का ले लेते अरे हैं, हाई आप कौन बोलोगे देखा हेलो कर सर रहे आई हैं? एम शिवम, या हेलो सर माय नेम इज शिवम, हाँ? आई एम फ्रॉम पटना, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट एज वेल, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये प्रोफेशनल क्या है, ये है, ये चारों लाइनों को इकट्ठा बोलने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा देख लो, अब आज के बाद ये लाइनें रट्टा मार लो, जब कभी भी आपको पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप ये चार लाइनें जरूर बोलेंगे। हेलो सर माय नेम इज शिवम, हेलो सर माय नेम इज शिवम, आई एम फ्रॉम पटना, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, आई लव रीडिंग, आई लव राइटिंग, आई लव स्टडिंग एंड इवन आई लव स्पीकिंग इंग्लिश, आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, सो आई हैव जॉइंड योर पर्टिकुलर बैच, इसलिए मैंने आपका पर्टिकुलर बैच ज्वाइन किया है ना। इजी, पूरा बोलेंगे, पूरा टाइप करना, आपके बारे में जल्दी आ रही है बेटा, मैं बता रहा हूं, जल्दी आ रही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, 10-12 की दिक्कत है, ठीक है, बता दूंगा शुरू में। आई एम फ्रॉम, हेलो सर मोहम्मद आबिद, आई एम फ्रॉम अयोध्या, आई एम a student, हाँ स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट नहीं, आई एम a student, I love reading, I love writing, I love playing cricket, वगैरह कुछ भी। हेलो सर आई एम भावना, आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान, एंड आई रिपीट आपका कमेंट डिटेल लिया, आई एम शुभम, ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। माई सेल्फ प्रियांशु, बेटा मैंने ऐसा बोला ही नहीं, माई सेल्फ एंड ऑल, ये नॉनसेंस है, ये गलत है, माई सेल्फ जदीद फलाना ठिमकाना मत बोलो, ऐसे इंट्रोडक्शन ही ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा गलत होता है। माई नेम इज ग्रामेटिकली गलत है, तो उसको मत बोलिए आप ऐसे, ठीक है, आप मत बोलिए। है ना, 4 पॉइंट हो गए, सब अब आप लिखने लग गए। नेक्स्ट 5, ऑप्शनल क्या होता है, एक्सप्रेस समथिंग अबाउट व्हाई यू आर स्पीकिंग और योर गोल्स, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज़ आई वांट टू इंप्रूव माय स्पीकिंग, इंप्रूव माय लिसनिंग, इंप्रूव माय रीडिंग स्किल्स। क्यों सीखना, बता दो, ऐसा नहीं, आप एक्सप्रेस कर दो क्या, सर आई एम लर्निंग, मैंने तो इंग्लिश स्पीकिंग है तो इंग्लिश के बारे में लिख दिया, सर आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज़ आई वांट टू इंप्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स, इंप्रूव माय पर्सनैलिटी, आई रियली वांट टू इंप्रूव माय लिसनिंग स्किल्स, माय रीडिंग स्किल्स, कैसे भी आप बोलो, सर आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज़ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू, फॉर आप कह सकते हैं फॉर माय स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, कुछ भी, ठीक है, ऐसा है। और ये आपका भाई स्पोकन इंग्लिश का एक फायदा है, आपका बेसिक इंग्लिश बहुत बढ़िया कर देगा, है ना। नेक्स्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, या क्या बोल दो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे एस लगा दो, ज्यादा बढ़िया, आई एम प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अमेरिका ब्रिटिश में चलता है, लेकिन एस लगा दो, एस जो है ना प्रैक्टिस, और में क्या होता है तरीके से, जो आपको पता है प्रैक्टिस होती है, ये नाउन होता है, और जब आप प्रैक्टिस लिखते हैं एस ई मेरे भाई, ये वर्ब होता है, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। So I'm practicing English to communicate better with native people in my job. I need how to learn English. I need to learn how to speak English. ऐसा है तो सर that's why I'm learning English. Why are you learning English? Why are you learning English? ठीक है, जब भी नाम बताएं पूरा बताएं, आप ऐसा कभी ना बोले जयदीप यार आपसे नाम बोल रहे ना, I'm ऋषभ, पूरा पूरा नाम बताते हैं, मैं शिव, ठीक है। 5 देखिए, ये 5 का है, ये थोड़ा सा वेरी सिचुएशन में मैंने बोला एग्जांपल्स के तरीके से, पर ये 5 चीजें अगर आप जोड़ देना, आप 5 चीजें जोड़ दें तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या बोलूंगा मैं, देखो सपोज करो मैं एक स्टूडेंट हूं और मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम सत्यम है, हेलो सर आई एम सत्यम कुमार, सपोज वैसे बोल रहे, हेलो सर आई एम सत्यम कुमार, ठीक है। अब आपने बोल दिया अपना नाम, सर आई एम फ्रॉम पटना बिहार, मैं, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, ठीक है, राइट नाउ आई एम इन स्कूल, राइट नाउ आई एम इन कॉलेज, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आप अपने एज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, जो कि अवॉइड किया जाता है हालांकि एज में, आप सिंपल, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज़ आई वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, एज आई जस्ट एंजॉय लर्निंग इंग्लिश और आई एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, बड़ा मन हल्का हो जाता है सर मुझे स्पोकन मैच में, कई बच्चे बोलते हैं तो मुझे अच्छा अच्छा लगता है, मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश प्रैक्टिस कर लूंगी। तो आज आपने रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ व्हाई स्पीकिंग इन इंग्लिश, एंड यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है, हेलो एवरीवन दिस इज जयदीप सिंह, आई एम फ्रॉम सपोज दिल्ली, ऐसा बोलो, या हेलो एवरीवन आई एम शिवम, आई एम फ्रॉम पटना, एंड राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन, आई एम इन कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, आई एम इन स्कूल, अगर आप स्कूल में हैं और प्रोफेशनली कुछ कर रहे हैं आपको बताएंगे, ठीक है। इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, राइट नाउ आई डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स बट आई एम रीडिंग, व्हाई, बिकॉज़ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, so I want to learn a lot or I want to read a lot so that I can improve my English, I can improve my reading skills as well, ऐसा बोल सकते हैं। देखो सारा का सारा बोल गया, इसको बोलते हैं बात का बतंगड़ बनाना, मतलब छोटी छोटी बात में ज्यादा ज्यादा चीजें बोलना, मेरे भाई वो भी बोलिए। तो आप आज एक रिकॉर्ड करेंगे और मेरे हिसाब से अगर आप जैसा मैंने बोला बोलेंगे, सो 1 मिनट प्लस की वीडियो आपकी हो जाएगी ये, जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, और वीडियोस को सेव रखिएगा, बाकी चीजें काम आएंगी। तो आज रात को सोने से पहले आप अपने आप में, ठीक है, इसकी जरा क्लासेस को रेगुलर कीजिएगा, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर आपकी लाइनें रट्टी होनी चाहिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस का सबसे पहला टारगेट होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हेलो सर आई एम, फिर आप वहां से चालू करें, ठीक है, ये आपको रखना है। चलिए अब देखो मैंने अलग अलग सिचुएशन में लिखा दिया, फ्रेंड्स और सोशल, अगर आपकी है गैदरिंग वगैरह, सोशल सेटिंग्स है, वहां पर आप क्या करेंगे, जैसे इसने बोला, हे आई एम एलेक्स, आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी एंड आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर, इन माय स्पेयर टाइम आई लव हाइकिंग एंड ट्राइंग आउट न्यू रेस्टोरेंट्स, व्हाट अबाउट यू। अब इसने क्या किया, सेम बोला, अगर फ्रेंड सर्कल में है तो बोले, हे आई एम जेम्स, हे आई एम जेम्स, उसे बोलिए आई लिव इन दिल्ली एंड आई वर्क एज अ ग्राफिक डिजाइनर, और राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट, अब ऐसा बोल सकते हैं। इन माय स्पेयर टाइम, मतलब इन माय फ्री टाइम, इन माय फ्री टाइम आई लव रीडिंग, इन माय फ्री टाइम आई जस्ट लव स्पीकिंग इंग्लिश, फ्री टाइम में मैं इंग्लिश बोल लेता हूं, ऐसा। नेक्स्ट, हाय आई एम एमिली, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम, ठीक है, टैक्स बोल दिया, कहां से भी, ओरिजिनल अपना प्लेस अपना बोलना भी है, बट आई हैव बीन लिविंग इन कैलिफोर्निया फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो आई हैव बीन मी लिविंग, ये खाना इसमें नहीं कोई बड़े बड़े सेंटेंस खाइए, पता है आपको, पता चलेगा, याद है प्रेजेंट वही परफेक्ट सब्जी रोटी। आई हैव बीन, अब आप भी बोलो, मेरा नाम जयदीप है, मैं यहां पिछले हाँ? 10 साल से रह रहा हूं, सपोज करो, ये हमने बोल दिया, तो हमने क्या बोला, हेलो एवरीवन माय नेम इज अनुज, माय नेम इज अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, राइट नाउ आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 18 मंथ्स। तो
तो पिछले 18 महीने से मैं पटना में रह रहा हूँ, ये मेरा नाम है। तो आप उसको इस तरीके से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि नहीं। चलो अब इसका सेंटेंस बनाइए, मेरा नाम ये है और मैं पटना में पिछले इतने महीनों से रह रहा हूँ। अब आपकी बारी है मेरे भाई, अब आपकी बारी है मेरे भाई, बनाइए, अब आएगा मजा। अब बताओ कितने टाइम से कहाँ रह रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर द लास्ट 2 इयर्स। ओके, चलो आप लिख भी दो, मुझे पता भी चल रहा है आप कहाँ रह रहे हैं। आई हैव बीन लिविंग, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में पिछले 10 साल से रह रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलूंगा तो मैं आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द लास्ट 10 इयर्स, आप ऐसे बोलोगे। इससे मुझे पता भी चला ना कौन कौन कहाँ से है ये भी पता चल रहा है। अपलोड नहीं हुई प्रीवियस क्लास, मैं अभी चेक करवाता हूँ उसको। आई बीन लिविंग इन पटना फॉर द लास्ट 5 इयर्स, आई बीन इन बरेली में है फॉर द 13 इयर्स, और एमपी में फॉर द लास्ट ऐसे फॉर लास्ट नहीं, फॉर द लास्ट, अलग अलग हर जगह से आप लोग हैं। बिहार, सिक्किम, ईटा, जयपुर, हर जगह से। इसलिए क्या होता है ना, हम जब कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हर जगह हमें स्टूडेंट जरूर से जरूर मिलता है। ओके ओके ओके, नाइस। चलो अच्छा, एक इंट्रोडक्शन में और ऐड हो गया हमारा, एक और इंट्रोडक्शन में ऐड हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, अब देखो भैया, अगर आप प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देते हैं, अगर आपको जरूरत पड़े तो आपके लिए लिख दिया मैंने, गुड मॉर्निंग, आई एम जॉन, ठीक है, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टेक सॉल्यूशंस, आई स्पेशलाइज इन वेब डेवलपमेंट, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अबाउट 5 इयर्स, 5 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, आई एम करंटली वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट फोकस्ड ऑन, ऐसा आप कुछ बोल सकते हैं। ये तो आती है आपकी एग्जाम की कहानी। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, आप अगर टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? हेलो माय नेम इज, फिर आप ये बोल रहे हैं मार्केटिंग, आई एम मार्केटिंग मैनेजर, ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी वर्किंग है। ये दूसरा जो पॉइंट है, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आपके किसी काम का ही नहीं, ठीक है। इसको अवॉइड कीजिएगा, जो प्रोफेशनल वो पढ़ेंगे। ये जॉब इंटरव्यू के लिए मैंने बोला है, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, so hello, my name is Jadip Singh, I am really excited to be here, I live in, basically I am from, suppose basically I am from Bihar, but I live in Delhi, actually I have been living in Delhi for the last 10 years, 10 साल से दिल्ली में हूँ। I in my free time I love doing this one and this one, कुछ भी I love doing, I love playing games, I love reading books, ऐसा कुछ आप बोल दो। इसमें ये क्या कह रहा है, देखो सबका अलग अलग हो सकता है। इसने अपना नाम बताया, बोला I am excited to be here today, I have a degree in business management में डिग्री मेरे पास, I have worked for the past 3 years as a project coordinator, मैंने फला फला कंपनी में काम किया है एज अ कोऑर्डिनेटर। सो आप ऐसा बोल सकते हैं, ये भी प्रोफेशनल है, ये भी प्रोफेशनल है। जो अगर आपको देनी है तो इस इंटरव्यू के लिए आप इसको पढ़ेंगे, अदरवाइज मत पढ़ो। छोटे इंटरव्यू मैंने आपका तैयार कर दिया, ये बिजनेस मीटिंग प्रेजेंटेशन का है, आपके लिए नहीं है। ये अपना टीम प्रोजेक्ट और क्लास का है, हेलो एवरीवन, आई एम रोबोट, आई हैव बीन वर्किंग विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई एम इन माय फाइनल ईयर स्टडीइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनके लिए है। आपके काम का है तो पढ़ना है, अदरवाइज नहीं। ये लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम फ्रॉम स्पेन, सपोज आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ कपल ऑफ इयर्स नाउ, आई एम लुकिंग टू इंप्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स, आई एंजॉय प्लेइंग सॉफ्टवेयर, ये तो ये आपके लिए है। आपके लिए कैसा है, सपोज को मैं आपको क्लास में खड़ा करता हूँ और मैं बोलता हूँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आप क्या बोलोगे? अब वो बनाओ आपका इंट्रोडक्शन। आप क्लास में, सपोज मैं क्लास में आपको बोल दिया, ठीक है, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर, ऑफ कोर्स होता है, जो आप इसलिए करते हैं। अब अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं ना, क्रिएटिविटी में, सो आप यूज करते हैं एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज़ इट वाज माय ड्रीम टू वर्क इन दिस कंपनी, आई रियली वर्कड हार्ड लॉट रिसेंटली, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, I gained, you can say, so much experience there to come in this particular interview. In this interview, I have prepared a lot for it. आप ऐसा बोल सकते हैं, so I'm really excited to be here. तो ऐसा आप job interview में भी यूज कर सकते हैं वर्ड को, ठीक है ना? ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। सो देखो, couple of years मतलब बहुत साल हो गए, बहुत साल। सो अब आपने क्या करना है, अब मैं आपसे आपका इंटरव्यू पूछता हूँ, आपका पूछता हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर बैच। आप क्या बोलेंगे? हेलो सर, आई एम, सत्यम का नाम ले लेते हैं किसी का, या प्रशांत का लेते हैं, प्रिया ले लेते हैं, बच्ची का नहीं लिया हमने। सपोज करो प्रिया बच्ची कहती है, सर हेलो सर, माय नेम इज प्रिया, आई एम फ्रॉम, जो भी आपने शहर अपना बोल दिया, सपोज करो आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम हरियाणा, हेलो सर, आई एम प्रिया, आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। आपने सेकंड बोला, फिर आप क्या बोलोगे? आई लिव इन हरियाणा, आई एम फ्रॉम हरियाणा, जैसे भी आप बोल समझ आए। अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? हेलो सर, आई एम प्रिया, आई लिव इन हरियाणा, या आई एम फ्रॉम हरियाणा, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, या ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आई जॉइन स्पोकन इंग्लिश बैच बिकॉज़ आई वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, आई इन माय फ्री टाइम आई एंजॉय रीडिंग, आई एंजॉय प्लेइंग गेम्स, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ऐसे मेरे बोलिए नाम है, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, या जहाँ पर आप लर्निंग इंग्लिश कब से सीख रहे हैं, पहले से सीख रहे हैं, पहले से बोलते हैं, आप ये करेंगे। नेक्स्ट वन क्या, आई एम लुकिंग टू इंप्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स, मैं आई एम लुकिंग टू, अब आपको एक नई चीज दिखाता हूँ मैं, आइए। वो भी रखी हुई तो प्रदोष में मतलब जैसा अपने घर पे करते हैं तो कोई नहीं जाता भाई अपने घर का, कौन छोड़ के जाए? अपने घर से मतलब रहता सब चाहते अपने घर में करना पैसा। 5 से 6 जो कि पूजा ही का टाइम होता है। चलिए थोड़ी देर के लिए कर और तो मंदिर भी जाना हो, 7 तो तुझे बच जाएगा, उधर से आना। आइडिया है, सो मैंने क्या बोला, पढ़ लिया ना, अब इजी। अब हमारे पास क्या बोला, आई एम लुकिंग टू इंप्रूव माय स्किल्स। पता है लुकिंग का मतलब क्या होता है? मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आई एम लुकिंग टू, आई एम लुकिंग टू, आई एम लुकिंग, तो याद रखना, आई एम लुकिंग टू इंप्रूव माय स्पीकिंग स्किल्स। मैं आई एम लुकिंग टू इंप्रूव माय, मतलब मुझे उम्मीद है मैं ऐसा कर लूंगा, मुझे उम्मीद है मैं ऐसा कर लूंगा, उसके लिए इसे यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड। तो हमने क्या बोला, आई एंजॉय प्लेइंग सॉकर, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते हैं, जो भी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मूवीज, स्पेशली थ्रिलर्स वन, आई होप वी कैन प्रैक्टिस टुगेदर, आई होप वी कैन प्रैक्टिस टुगेदर। आप जैसा पढ़ लिया ना आपने, ये बहुत अच्छा आपके लिए लिखा था, जो भी आप यहाँ पर कहना चाहें आप इसमें कह सकते हैं, है कि नहीं? आप इसको बोल सकते हैं, डन है। और ये याद करना है, सुनूंगा मैं, ये याद करना है, देखो कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको याद करना है।
एसएसबी इंटरव्यू कैसे स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा बाद में बताऊं, अभी आप बेसिक लेवल पे होंगे भाई, अभी इसको जो है क्रॉस कर लें आप फिर बताऊं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज, आई एम लुकिंग टू का मीनिंग होता है, मैं ऐसा सोच रहा हूं, लोग मतलब देखना नहीं होता है, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कथा तो कभी भी होता है दिन भर में। ठीक है। तो अब ऐसा हेलो आई एम मी या जो भी नाम है, आई एम फ्रॉम चाइना, आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर अबाउट अ ईयर, आई लाइक रीडिंग बुक्स वगैरह जो भी, ठीक है। तो अब ऐसा इधर मैंने 7 में क्लासरूम या वर्कशॉप के लिए लिखा है, छोटे बच्चों के लिए, ये वर्चुअल मीटिंग जो आपको जूम पे ले ली, ये चीज मेरा शॉर्ट इसी में इंट्रोडक्शन रहती है है, वो ठीक है। तो। ये याद रखें, इनकी बात तो अलग है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में आपको बता दूं, एक चीज याद रखिए। आइए अब ये कॉन्सेप्ट कहो, हम कॉन्सेप्ट वाइज लिखते हैं ना, तो अपना कॉपी पे लिख लिया, पतली सी कॉपी बना के रखिए आप, एक चीज आपको सिखा रहा हूं, ये लिख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, एक फिक्स फ्रेज होती है, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड का लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, तो जो लुक फॉरवर्ड टू होता है वो अपने आप में मेरे भाई एक फिक्स फ्रेज होता है। इसके बाद हमेशा याद रखना, इसके बाद आप हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी वर्ब यूज करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, पता है आपको? इसका टेक्निकल रीजन नहीं जानना, आपको इरिटेट होता है, ये प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज होता है, कुछ भी नहीं, फ्रेजल वर्ब कुछ भी नहीं, आपको इसको सीधा रखना है, याद रखना मेरे भाई। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यू कांट अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल कांसेप्ट्स देयर, बिकॉज़ यू कांट थिंक बिफोर स्पीकिंग, आपको पास समय नहीं है कि आप आराम से सोचें, जो जैसा लिखना है उसमें प्रैक्टिस करें। जैसे अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिलने का सोच रहा हूँ, अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिलने का सोच रहा हूँ, ऐसा तो ऐसा है अंदाजा, आप पता है क्या बोलोगे, सोच रहा हूँ मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, I'm looking forward to meeting my friend. I'm looking forward to meeting my friend next week. Meeting my friend next week. I'm looking forward to meeting my friend next week. चलो आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. It was nice to meet you. It was nice meeting you. It was nice to meet you. It was nice to meet you. Look forward to meeting you. मिलता हूँ मैं आपसे फिर बाद. See you later. उसी के लिए बोल देते हैं. Look forward to meeting you. बाद में मिलूंगा आपसे. Look forward to meeting you. Look forward to meeting you. It was a nice conversation. ऐसा भी बोल सकते हैं. भाई बातचीत बड़ी अच्छा थी. It was a nice conversation. It was a nice conversation. हाँ, फिर क्या बोल देंगे आप? Look forward to meeting you. Look forward to meeting you. आप मेरे भाई ऐसा भी बोल सकते हैं. आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं. कैसा लगा आपको? है कि नहीं? है ना इंटरेस्टिंग? It was nice to meet you. आपसे मिलकर अच्छा, ठीक है. Look forward to meeting you. मिलूंगा मैं. See you later. ऐसा. So ऐसा बोल दो. It was a nice conversation. Look forward to meeting you. अच्छी conversation थी. आपसे फिर मिलूंगा. See you later जो आप बोलते हैं ना, उसके लिए. ये इंटरेस्टिंग है. जब आप ये छोटी-छोटी चीजें करनी सीख जाओगे ना, आप ये छोटे-छोटे पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. आपको बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे बैच के एंड तक. सॉरी दिमाग में कैसे याद रखेंगे? थ्रू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस अ लॉट. आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू. तो बाद में सिखाऊं ये चीज. इसीलिए अभी ना आपका नेक्स्ट वीक से मैं चालू करूंगा टेंस, है ना. नेक्स्ट वीक से टेंस एकदम बेसिक से, ऐसे बेसिक से कि आपको मजा आएगा. लेकिन अभी नहीं. अभी कन्वर्सेशन इनसे फायदा क्या होगा? आपने इंट्रोडक्शन सिखा दिया, ठीक है, आपने हमें बोलना सिखा दिया. इनसे फायदा ये होगा माय डियर, अगर मैं डायरेक्ट बेसिक से टेंस चालू कर देता ना, आप कंफ्यूज हो जाते, आपको थोड़ा-थोड़ा बोलना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे स्पोकन मैच को यूटिलाइज करना है. ठीक है. फिर आपको मैं वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स बेसिक्स बताऊंगा, वर्ब को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, टेंस बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा. अगर आज ही मैं आपको बेसिक ना पढ़ा के सीधा मतलब बेसिक करा देता डायरेक्ट, आपको ये नहीं पता चलता कैसे बोलना है. ठीक है. ये होता है. अच्छा ऐसा भी होता है कि आप ये बोलते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू. हम ऐसा भी बोलते हैं इट वाज नाइस मीटिंग यू. लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. फिर बाद में मिलता हूं मैं आपसे. ठीक है. आप ऐसा बोल सकते हैं. इट वाज अ नाइस कन्वर्सेशन. आप ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. हां, लाइव क्लास की सारी वीडियो आपको मिलेगी, सारी वीडियो. नहीं. ऐसा आप देखो फिर लॉजिक में चलेगा ना. तो आप सिर्फ हिंदी जानो चीजों को. ये देखो तो क्या है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फ्रेंड नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिलने का सोच रहा हूं. अगले हफ्ते अपने दोस्त से मिलने का सोच रहा हूं. इसकी ये मीनिंग. आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा. फिर मिलता हूं. बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन थी. फिर मिलता हूं. ये इनकी मीनिंग हुई. सही है. चलिए सर, अब आपके लिए आ जाती है बातचीत हमारी स्टोरी टाइम. तो इसको आराम से पढ़ लोगे आप कन्वर्सेशन के लिए. मजा अब आएगा स्टोरी टाइम. अब पता है मैंने स्टोरी क्या की? उल्टा कर दिया. क्या? छोटी-छोटी स्टोरी दी. टॉम हैज अ रेड बॉल. टॉम के पास एक रेड बॉल थी. अब देखना क्यों दी स्टोरी. ही लाइक्स टू प्ले विद इट एवरी डे. वो पसंद करता है इसके साथ खेलना. टॉम के पास एक लाल बॉल है, वो इसके साथ खेलना बड़ा पसंद करता है. एक दिन टॉम गोज टू द पार्क. टॉम पार्क में जाता है. ही टेक्स हिज रेड बॉल विद हिम. और वो अपने साथ अपनी रेड बॉल ले जाता है. ठीक है. एट द पार्क, पार्क में क्या होता है उसके साथ? टॉम थ्रोज द बॉल. थ्रो फेंकता है. द बॉल गोज फार. बॉल दूर चली जाती है. टॉम रन्स टू कैच इट. टॉम दौड़ता है उसको पकड़ने के लिए. बट द बॉल रोल्स इनटू द पॉन्ड. एक पॉन्ड में जाके गिर जाता है. अब यहां तक आपको ये, और इसी चीज को मैंने हिंदी में लिखा है कि जाती है गेंद को फेंकता है, गेंद बहुत दूर चली जाती है, टॉम से पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन ठीक है तालाब में गिर जाती है. ऐसा यहां तक आपने लिखा. आपने इसको पढ़ा. अब आपको जितना याद रहा उतना बोलो इंग्लिश. जितना याद रहा. भाई टॉम था, टॉम के पास एक टॉम है, एक बंदा है. ऐसे बोल दो अपने पास एक लड़का है जिसका नाम टॉम है, उसके पास एक रेड बॉल है, रेड बॉल से खेलना पसंद करता है. वो पार्क में जाता है. ठीक है. वो अपने बॉल को अपने साथ ले जाता है. पार्क में बॉल फेंकता है. बॉल दूर चली जाती है. बॉल पकड़ने के लिए भागता है. बट बॉल क्या हो जाती है? रोल्स इनटू द पॉन्ड. तो वो तालाब में जाकर रोल्स लड़के तालाब में गिर जाती है. अब बताइए. Hello sir, my name is Tarun. Today I am going to tell you a story. This is a story about a boy. His name was Tarun. Suppose his name was Tarun Shivam XYZ. His name was. He has a red ball. Tarun likes to play with his ball every day. He goes to the park. To play. He throws his ball, and his ball goes away, goes far. He runs after his ball to catch the ball, but his ball falls into the river, into the pond. कुछ भी बोल. अब बोलना क्या बोल पाओगे? पर मेरा नाम ये है. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ. ये स्टोरी एक बच्चे के नाम क्या था? क्या था इसका? टॉम. ये स्टोरी टॉम की है. टॉम के पास एक रेड बॉल है. टॉम को रेड बॉल से खेलना अच्छा लगता है. आपको ये बोलना है. चलिए बोलिए. जैसा मैंने बोला दोबारा बोलो. Hello everyone, this is Tarun. Today I am going to tell you a story. This is a story about a boy. His name is Tom. Tom has a red ball. Tom likes to play with his ball every day. Tom goes at the park to play with his ball. He throws his ball. His ball goes far. He runs after his ball to catch the ball.
but his ball rolls into the pond. है कि नहीं? आप बोलिए. Look forward to playing with you. हाँ, खेलूंगा फ्यूचर में आपके साथ बिल्कुल. बताइए मेरे भाई, आया मजा? अब ऐसे बोलना जैसे मैंने और ये रिकॉर्डिंग दिन की जो भी मैं बता दूंगा, स्टोरी रिकॉर्डिंग करो, अपना इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है आपने और स्टोरी रिकॉर्ड करनी है. नीचे मत रखो, ऊपर रखो. हाँ प्रियांशु ऐसा भी बोल सकते हो. Once upon a time there was a boy, his name was Tom. Tom has a red ball. ठीक है, but once upon a time नहीं, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं. ऐसा चलिए बोलिए. Hello everyone, my name is, ऐसा बोल सकते हैं. रिकॉर्ड करना फिर आज. Hello everyone, this is your friend Tarun. Today I am going to tell you a story. This is a story about a boy. His name is Tarun. He has a red ball. Tarun likes to play with his red ball every day. He goes to at the park to play with the ball. He throws the ball. His ball goes away. He runs after the ball to catch the ball, but his ball ठीक है falls into the pond. पास्ट में जाना पड़ेगा फिर. once upon a time पास्ट की स्टोरी है तो मैं प्रेजेंट में लिखी आपको टेंस प्रैक्टिस करा देंगे. जब मैं आपको टेंस कराऊंगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग स्टोरी लिखूंगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अलग स्टोरी लिखूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट की अलग लिखूंगा, ऐसे करूंगा टेंस आपको यूनिक तरीके से. डेली हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नजर आएगा. अब आपको बताऊं क्या फायदा होता है स्पोकन बैच का. अब आपकी आई थिंक दूसरी या तीसरी क्लास है शायद. एक क्लास हो गई. ठीक है मेरे भाई, ये हमारी दूसरी क्लास हो गई, ये आज की हमारी थर्ड क्लास हो गई. ठीक है, बस तीन क्लास के बाद अपने आप में आप इंप्रूवमेंट देखिए. ये है बेनिफिट मेरे दोस्त. अब आए ना, तो आज आपके दो होमवर्क दे रहा हूं. ये बाकी की दो स्टोरी मैं अगली क्लास में आपको पढ़ा दूंगा मेरे भाई. ये बाकी की दो स्टोरी मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा आपको. स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3 पढ़ा दूंगा आपको. कोई टेंशन नहीं है, आगे की क्लासेस में ये दो स्टोरीज मैं आपको पढ़ा दूंगा. नो प्रॉब्लम है. तो ठीक है भाई, दो स्टोरीज तो हम अगली दो क्लासेस में आपको पढ़ा दूंगा. ठीक है, बेफिक्र रहिए आप लोग. और इनको बुलवाऊंगा भी. ठीक है, इनको बुलवाऊंगा भी मैं आपको. और ये चीज है तो इतना रखेंगे अपने पिटारे को. ठीक है, अब आपको दो रिकॉर्डिंग करनी है आज. एक तो स्टोरी रिकॉर्डिंग और एक इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. छोटा इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड चाहिए मेरे को. बार बोलोगे अपना इंट्रोडक्शन. हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल. आई एम अ स्टूडेंट. आई लिव इन दिल्ली. या आई हैव बीन लिविंग दिल्ली फॉर द लास्ट 3 इयर्स. कुछ भी ऐसा बोलते आप रिकॉर्ड करें. दो काम है, प्लीज होमवर्क करना. आपने प्रॉमिस किया था. आप रिकॉर्ड नहीं करो, रिकॉर्ड करके खुद की वीडियो देख के सोना. आपको बहुत अच्छा लगेगा. खुद की वीडियो देख के सोना. ठीक है, सो ये पीडीएफ आपके पास अपलोड हो जाएगी. आप इसको देख लीजिएगा स्टोरी को और चीज को समझिएगा. तो उनकी स्टोरी रिकॉर्ड करनी है. तुरंत टॉप था बोलिए, है ना? लग रहा है ना थोड़ा अच्छा. ठीक है, फिर कल कोशिश करता हूं मैं आपके पास कॉल करने की. यार अच्छा लगे आपको. ठीक है, कल कोशिश करता हूं. तो कल 6:30 पे मिलते हैं. ठीक है, 6:30 पे मिलते हैं. बाय. थैंक यू सो मच. और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं बैच को, मुझे भी बड़ा अच्छा